एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन और आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो गया है। तो आज का ब्लॉग थोड़ा लेट शुरू हुआ है, तो जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे साथ। गर्मी का मौसम आ गया है, आइसक्रीम वाले घूम रहे हैं, आप पुक की आवाज़ सुन सकते हैं। और पता है मेरे फेस में क्या हुआ, ये देखिए, एक पिंपल यहाँ पे है और एक ये वाला पिंपल है। लेकिन ये वाला पेन नहीं कर रहा, लेकिन ये वाला बहुत पेन हो रहा है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ये वाला पिंपल। और शायद पकोड़े खाने की वजह से ही हो रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं। और 6 दिन बचे हैं 6 दिन कुछ किसी तरीके से खा लेते हैं, बाकी इस फेस को ठीक किया जाएगा। नहीं खाऊंगी तो नहीं निकलेंगे, खा रही हूँ तो निकल रहे हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मैगी। मतलब मेरे लड्डू ने फरमाइश की है कि मुझे मैगी बना के दीजिए, तो मैं उसके लिए बना रही हूँ मैगी। तो चलिए मैं उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। रोड साइड घर नहीं होना चाहिए। अब गाड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आती है। क्या करूँ मैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियों की आवाज़ आती है। मैं झेल रही हूँ, आप ही झेलिए, और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है, मतलब ग्लो नहीं है फेस में। पानी की कमी की वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा। पानी की कमी, पकोड़े की वजह से पिंपल्स भी निकल रहे हैं और स्किन भी डल हो चुकी है, डार्क पड़ने लगी रही है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी मैं जैसे दिखती थी, ग्लो आज मेरे चेहरे पे ऐसे फुट फुट के निकलता था, वो अब दिख नहीं रहे हैं। क्या है, क्या है? गोरे गोरे गालों में काला काला तिल, वो भी बड़ा सा, और पिंपल ही है। हाँ, इसका भी पिंपल हुआ है क्योंकि हम दोनों पकौड़े खाते हैं। ये मुझे बनवाती मेरे से। जी नहीं, चलो मैं बता। जा रही, बाय। आई ही क्यों थी, मैंने तो नहीं बुलाया था। मैं अपनी मर्जी से आती हूँ, अपनी मर्जी से आती हूँ। चलो जा। मैं नहीं जाऊँगी, मेरा मन होगा तब मैं जाऊँगी। आज भी बहुत अच्छी हवाएं चल रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन गर्मी भी उतनी ही ज़्यादा है। मार्च महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी, तो अप्रैल और मई में क्या होने वाला है, मतलब ज्वालामुखी फूटने वाली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत गर्मी है। अभी मैं इंट्रो ले रही हूँ, बाहर में इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन शुक्र है कि हवाएं चल रही तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नहीं तो खड़े भी नहीं रहा जाता। मैं थोड़ी देर पहले बाहर में ही थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी कि फाइनली मैं अंदर चली गई। और फिर अंदर में जाके अपना, हाँ हाँ, तुम नहीं आ रही हो, लो आई ना। अब मैं क्या बता रही थी, मैं भूल गई। हाँ, मैं बाहर में थी कुछ देर पहले, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, फिर मैं अंदर गई। मैं करीब 1 घंटा तक बाहर में बैठी थी, मतलब बात कर रही थी। उसके बाद मैं 1 घंटे बाद गई, तो मुझे घर गई, अंदर गई तो मुझे सुकून पड़ा पंखे की हवा में। नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर में भी। मार्च के महीने में इतनी ज़्यादा गर्मी मार्च के महीने में तो नहीं होती है जितनी अभी चल रही है। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, गर्मी तो आने वाली है क्योंकि ठंड जा चुकी है, अब गर्मी को भी झेला जाएगा। प्याज काट के रख दिए हैं, अब बहन इसके पकोड़े बनाएंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे पकोड़े बनाती है, इसलिए मैं प्याज काट देती हूँ, वो पकोड़े बना लेती है। आज मैं फिर से शुरू कर रही हूँ अपना ब्लॉग किचन से, क्योंकि आज मुझे फिर किचन में काम है। मेरा जो लड्डू है, जिसे आप जानते होंगे, देखे होंगे ब्लॉग में, उसने फरमाइश कर दी है मैगी बनाने को। 1 हफ्ते से बोल रहा है, पर मैं बना नहीं दे रही हूँ। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ और इफ्तार में मैगी ही रखती हूँ। तो ये मैंने मैगी का पैकेट ले लिया है। तो चलिए इसको आज बनाते हैं मैगी, और मेरा लड्डू भी खुश हो जाएगा और इफ्तारी भी हो जाएगी। तो इफ्तारी में आज चीज़ें कम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी मैगी खाया जाए। हालांकि हेल्दी नहीं होती है, लेकिन ठीक है, एक दिन तो खा सकते हैं ना। मैगी बनाने के लिए इसकी सारी तैयारियां कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट मैगी बना रही हूँ, सिंपल मैगी नहीं बना रही हूँ, उसमें कुछ कुछ मैं ऐड करूँगी। तो वो सारी चीज़ें तैयारी करते हैं, मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया। और इफ्तारी में सिर्फ आधा घंटा या थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा होगा, इतना ही बचा होगा। जल्दी जल्दी से बनाते हैं। हालांकि मैगी 2 मिनट में बनता है, पर ये मैगी 2 मिनट में नहीं बनने वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ठीक है, वही वाली मैगी ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो वही वाली मैगी बनाते हैं। और ये मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, अजीब से नहीं लग रहे, 2 निकले हुए ऐसे ऐसे, ऐसा लग रहा है मैंने कान का कुछ पहना हुआ है। कितना लग रहा है, इसको अंदर कर लेते हैं। अब ठीक लग रहा। चलिए काम शुरू करते हैं फटाफट, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम की बहुत कमी है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे टमाटर और एक प्याज। सच बताओ तो आज मुझे रोज़ा लग रहा है, बहुत भूख लग रही है, अब भी मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। चलिए जब झटपट से बनाते हैं, और जब तक इफ्तारी का टाइम नहीं होगा तब तक कैसे खा सकते हैं, तो बना के रखते हैं। तो मैंने 2 ले लिया, 2 चाकू, लेकिन ये थोड़ा अजीब सा दिखता है, पुराना जैसे, लेकिन इसी से अच्छा करता है। और ये न्यू है, इससे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं करता है, लेकिन मैं ये वाला इस्तेमाल करूँगी। ये वाला रख देती। सबसे पहले कट करते हैं प्याज।
चलिए जी, मेरा प्याज भी कट गया है, इसको बता देते हैं। ओहो, ये बहुत ये है जलन वाली, मेरा आँखों में इतनी ज़्यादा आंसू आ रहे हैं, बहुत जल रहा है मेरा आँख। इसको सबसे पहले निकाल के साइड में रख लेते हैं। मैं काम करती हूँ तो ये वाला पहले साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही कट करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आके डायरेक्ट कट करना स्टार्ट करती हूँ, पहले इसको पूरी तरीके से साफ़ करती हूँ, उसके बाद इसको कट करती हूँ, तो उसके बाद ही इसको कट किया है। हालांकि मैं फिर भी इसको धोऊंगी। इसको रख देते हैं साइड में। अब बारी है टमाटर कट करने की। टमाटर भी धोया हुआ है और ये भी धोया हुआ है, तो धोने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। कहाँ गया मेरा, यहाँ पे। चलिए कट करते हैं। चलिए एक टमाटर मेरा कट गया है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा बड़ा कट गया, इसको छोटा करते हैं। इतनी ज़्यादा मच्छर हो गई है कि क्या बोले। सारा टमाटर मेरा कट चुका है। अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं सोच रही इसमें मिर्ची डालूँ कि नहीं डालूँ, क्योंकि मेरा लड्डू भी खाने वाला है, तो मिर्ची को स्किप करते हैं, क्योंकि उसको तीखा लगा तो वो भी नहीं खाएगा, और मैं बना स्पेशली उसी के लिए दे रही हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, तो मैं मैगी मसाला तो मैं यूज़ करूँगी, साथ में मैं ये वाला जो मैगी मसाला आता है, मसाला क्या नाम है इसका, मसाला ही मैजिक, ये वाला भी एक इस्तेमाल करने वाली, क्योंकि इससे टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। उसमें उतनी ताकत नहीं होती है टेस्ट में, बस ऐसे पानी पानी जैसा लगता है, पर ये वाला डालने से थोड़ा सा टेस्टी लगता है। तो मैं ये भी डालने वाली हूँ एक पैकेट, मतलब एक पैकेट मतलब ये वाला, इतना, इस पर जितना होगा वो सारी डाल दूँगी। चलिए बनाना अब शुरू करते हैं। गैस की कमी होने की वजह से मम्मी ने कहा कि गैस छूना मत, हीटर में बनाना, तो आज मैं हीटर में बनाऊंगी सारी चीज़ें। क्या कहा कि गैस की कमी हो चुकी है, गैस छूना नहीं, जाके हीटर में बनाओ, लाइन है, तो मैं हीटर में बनाने वाली हूँ मैगी। इसको नहीं छूते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ईद भी आने वाली है, उसमें ज़रूरत पड़ सकती है, इसके लिए गैस नहीं छूते हैं, टच नहीं करते हैं। हीटर है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो चलिए बनाते हैं हीटर में। कढ़ाई चढ़ा दिया था, तो मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इस पर डालेंगे ऑयल। मैंने कहा ना मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बना रही हूँ, तो पहले मैं ऑयल डालूंगी। हालांकि पानी डाल के पहले उसको उबालना होता है, लेकिन पानी मैं इस पर भी डालूंगी, लेकिन पहले ऑयल डालेंगे, उसके बाद मैं आगे आगे की चीज़ें बताती जाऊँगी आपको। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। चलिए अब इस प्याज को डाल देते हैं इसमें। तो भूनने में टाइम लगेगा। अब बारी है मैगी डालने की, तो चलिए मैगी को कट करते हैं और उस पर डालते हैं कढ़ाई में। ये रही दो, मुझे लगता है 2 से नहीं होगी, काफ़ी, और एक डालना पड़ेगा, इतना काफ़ी मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, इतना बनाते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ मुझे नहीं खाना है और नहीं मेरे लड्डू को खाना है, पूरे घर को खाना है, तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा। इतने ज़्यादा हम बनाएंगे तो काफ़ी हो जाएगा हम लोगों के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा तो सबको हो ही जाएगा, मतलब 4-5 लोग। चलिए बनाते हैं। अरे मेरा लड्डू आया है, ये देखिए इसका असर, अब देख सकते हैं मेरा लड्डू आया हुआ है। मैगी बना रहे हैं सोना, देखो ही निकाल के हैं, अभी बनाएंगे मैगी, ठीक है ना, ठीक है ना लड्डू, कुछ बोलो, बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ, जोर से हाँ, यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलो हाँ, हाँ, फिर भी धीरे ही बोलेंगे हाँ, अभी सो के उठा है, इसलिए उसकी आवाज़ निकल नहीं रही। अब मेरे प्याज फ्राई हो गए हैं, इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, इतना काफ़ी है। अब इस पर जाएगा टमाटर, चलिए टमाटर डाल देते हैं इसको थोड़ा सा भून लेंगे, उसके बाद डालेंगे मैगी को।
यहाँ पे बहन पकोड़े तल रहे हैं, ये देख सकते हैं। और ये रही बहन, इधर देखे ज़रा, क्या आँखों में काजल लगाई है, अच्छी लग रही है। ये पकोड़े बना रही है और मैं मैगी बना रही हूँ। चलिए, टमाटर भी गल चुका है, अब डालते हैं इसमें पानी। पानी भर के डाला इस गिलास में, एक गिलास डाल चुकी है और इस गिलास में दूसरा डाल रही हूँ। चलिए, इतना काफ़ी है। अब डाल देते हैं अपने मैगी को। इसके लिए भी जगह दो भैया, जगह तो कम पड़ गए, पानी और डालना पड़ेगा। अब आ गया ये मसाला। चलिए मसाला डाल देते हैं। मैं जो मैगी का ओरिजिनल मसाला था वो मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, यही वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। और मेरे ख्याल से एक में नहीं होगा, मुझे एक और इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरा पैकेट भी मैंने ले लिया है। चलिए इसको भी डाल देते हैं। गिर भाई, गिर। ये काफ़ी है, मुझे लगता है 2 काफ़ी है। मैंने इस पर नमक नहीं डाला, नमक इसलिए क्योंकि नहीं डाला क्योंकि इस मसाले में बहुत नमक रहता है। तो पहले इसको चखाएंगे किसी से, पता चलेगा नमक सही है तो नमक नहीं डालेंगे, और अगर नमक कम रहा तो नमक थोड़ा सा डाल देंगे। तो फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, उबलने में टाइम लगेगा इसको, तो इसको कवर कर देते हैं। कवर अब ये अच्छे से होगा, करीब 10 मिनट का टाइम तो पक्का लगेगा। मैगी बन रही है, तब तक फ्रूट्स काट लेते हैं। तो मेरे पास 2 फ्रूट्स हैं, एक ये है, एक सेकंड खोल देगा। एक ये है वाटरमेलन और दूसरा है, ये पपाया। चलिए इन दोनों को काटते हैं। इसके सीड्स वाइट कलर के हैं, मेरी दिल की तरह, ब्लैक नहीं है। चलिए इसको कट करते हैं। इतना काफ़ी है, हो जाएगा आज के लिए। ये और 3 चलाना है। इसको रख देते हैं इधर। अभी थोड़ा सा इसको भी रख देते हैं साइड में। तो ये दोनों आज के लिए काफ़ी हो जाएगा हम दोनों के लिए। मुझे पपीता कट करना ही सबसे मुश्किल काम लगता है, छिलता नहीं है मुझसे जल्दी। आज मेरा लड्डू स्कूल से आया और बोल रहा है आपके लिए सरप्राइज़ है, मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा शाम को। तो मैं अभी बोल रही हूँ मुझे सरप्राइज़ दो, मुझे सरप्राइज़ चाहिए। हम लोग सरप्राइज़ खेलते रहते हैं एक दूसरे से, कभी मैं इसको सरप्राइज़ देती, कभी वो मुझे देता है। चलिए मेरे पपीते कट गए हैं। तो ये देखिए हमारे फ्रूट्स भी कट चुके हैं, ये पपीता रहा और ये तरबूज रहा। चलिए इसको रख देते हैं साइड पे और देखते हैं अपना मैगी कहाँ तक पहुँचा है। बहन ने भी काफ़ी पकोड़े तल लिए हैं और अभी भी तल ही रही है। ये देखिए, आप देख सकते हैं अभी भी तल रही है। मेरे पकोड़े उठा के ले गए, चोरी हो गई। मैगी बगल में एक फूफू है, वो हम लोगों के लिए इफ्तारी लेके आई है। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा इफ्तारी भर के ला दी है फूफू। तो ये पूए हो गए, ये आलू चॉप है और ये कटलेट है और ये अंडा चॉप है, साथ में चने हैं, फ्रूट्स है, यहाँ पे तरबूज है। ये रहा मेरा मैगी। थोड़ा अजीब तो दिख रहा है लेकिन बन चुका है। ये देखिए, ये थोड़ा सा ग्रेवी रखेंगे इसमें क्योंकि उसे टेस्ट अच्छा लगता है। बाकी हमारा मैगी बन चुका है, इसको कवर करके रख देते हैं। क्या कुछ बोल रही थी मेरे को? हाँ, मैं बोल रही थी कि तुम काम बिगाड़ने को प्रैक्टिस कर रही हो ना। जी नहीं, मारेंगे नहीं था। पकोड़े जला दिए एकदम, यहाँ पे पकोड़े तल रहे थे, मतलब तैर रहे थे पकोड़े। हाँ, वो बिगड़ गए क्योंकि वो तुम्हारा रेसिपी था ना, मुझे नहीं पता था। तलना बीच नहीं में आता क्या? नहीं आता है लेकिन बोला नहीं हुआ। ये इसके पकोड़े,
ये रहा हमारी इफ्तारी और ये रहा साथ में मैगी। तो एक मेरा है, एक मेरी बहन का है। ये मेरा इफ्तारी है और वो मेरी बहन का इफ्तारी है। एक सेकंड वो मैं दिखाती हूँ। मैंने एक और गड़बड़ कर दी। मैं मैगी बनाई और मुझसे बहुत ज़्यादा मैगी बन गया। क्या हो गया मेरे बालों को? हवा की वजह से हो गया। अब ठीक है। तो आज मैंने एक गड़बड़ कर दी। मुझे मैगी बनानी थी और मैंने बहुत ज़्यादा मैगी बना दी, तो सब फेंकना पड़ा। और आंटी थी एक बगल में, एक फूफू रहती है, तो वो हम लोगों के लिए इफ्तारी लेके आ गई। तो बहुत ज़्यादा हो गया, उस ऊपर से हम लोगों ने मैगी बना ली थी तो और डबल हो गया। तो फिर जब हमने इफ्तारी करी तो फिर मैगी हमारा सारा का सारा रह गया। ऊपर से मैंने ज़्यादा बना भी दिया था तो उसके कारण भी रह गया, तो सब फेंकना पड़ा। फिर मुझे डांट तो नहीं पड़ी, लेकिन सब चेहरे से पता चल रहा था कि रमज़ान नहीं होता तो मुझे पक्का डांट पड़ती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया, बहुत ज़्यादा बन गया था और कोई भी नहीं खा पा रहा था। क्योंकि इफ्तारी भी ज़्यादा हो गया तो सबने इफ्तारी की और मैगी फिर कोई नहीं खाने सक रहा था। तो फिर मैगी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा चखा से, और मुझसे ज़्यादा बन भी गया था। मैंने वो 3 मैगी देती तो मैं ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैंने 4 दिए तो वो पूरा कढ़ाई जो है वो पूरा भर गया और बहुत ज़्यादा हो गया। और मैं ये बहुत सारे गड़बड़ कर रही हूँ। पिछले कल का दिन था शायद, मेरी बहन बना रही थी कटलेट और उसने कहा कि तुम तलो, और मैंने 5 तले और पाँचों ख़राब हो गए, टूट गए सारे, बने ही नहीं। ऐसा अब हो रहा है मेरे साथ, कुछ ना कुछ मैं गड़बड़ कर ही जा रही। पहले नहीं होता था, मैं बना लेती थी अच्छा से। कितनी गाड़ियाँ की आवाज़ आ रही है, एक सेकंड गाड़ियाँ चली जाए उसके बाद मैं बताती हूँ। पहले मेरे साथ ऐसा नहीं होता था, पहले मैं बना लेती थी। पहले मेरे साथ तब ऐसा होता था जब मैं मीठा बनाती थी। मीठा मेरे से कभी ढंग से नहीं बना। तो जब मैं मीठा बनाती थी तब ऐसा होता था कि ख़राब हो जाता था। लेकिन अब जब मैं नमकीन बनाती हूँ तब भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मेरा ये हाथ बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, शायद मोबाइल पकड़ने की वजह से। ओहो, कहीं मेरा पेन बढ़ ना जाए। ठीक है, मैं तो अब एंड करती हूँ ब्लॉग, क्योंकि मेरा पेन बढ़ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। मिलती हूँ आपसे नए दिन नए ब्लॉग के साथ।